मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेचल और एंथनी को, जो कि अपनी फैमिली के साथ में मस्ती करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों अपने बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे थे, लेकिन सडनली उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और आगे हम ये देखते हैं कि उस एक्सीडेंट के अंदर रेचल और एंथनी के बेटे नेथन की डेथ हो गई थी। अपने बेटे की मौत से रेचल और एंथनी पूरी तरह से टूट जाते हैं और रेचल एक गहरे सदमे में चली जाती है। और एंथनी रेचल को ऐसे नहीं देख सकता था, तो वो रेचल और अपने रिमेनिंग ट्विन बेटे एलियट के साथ अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाता है। फिर ये तीनों ही अपने होम टाउन आ जाते हैं और एंथनी रेचल को बोलता है कि मिलकर वो सब कुछ ठीक कर देंगे और यहाँ पर आकर वो एलियट पर ध्यान देंगे और एक न्यू तरह से स्टार्ट लेंगे। रेचल और एंथनी बातें कर रहे होते हैं और एलियट पास में ही घूमने निकल जाता है, जिससे कि रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और उसको ऐसे अकेले दूर जाने से मना करती है, क्योंकि उसके पास बस अब एलियट ही बचा था और उसको उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। खैर अगले सीन में घर पर सारा सामान लाया जाता है और सब कुछ सेट कर दिया जाता है। रेचल अब एक रूम में जाती है और वहां पर एक छोटा सा डोरवे था, जिसको रेचल बड़ी गौर से देखने लगती है और तभी एलियट आकर उसको मस्ती करके डरा देता है। एलियट बोलता है कि वो इस रूम में रहना चाहता है और रेचल इस पर मान जाती है। वो विंडो से बाहर देखती है तो एंथनी टाउन के कुछ लोगों से बात कर रहा था। रेचल बाहर उनसे मिलने जाती है तो वो लोग जा चुके थे। एंथनी बताता है कि उन्होंने रेचल और एंथनी के लिए एक वेलकम पार्टी रखी और उसके इन्विटेशन के लिए वो लोग वहां पर आए थे। अब रात को रेचल एलियट को सुला रही होती है और वो बोलता है कि क्या एंथनी और रेचल उसको नेथन जितना प्यार करते हैं, जिस पर रेचल बोलती है कि वो और एंथनी नेथन को मिस जरूर करते हैं, लेकिन वो एलियट से बहुत प्यार करते हैं। रेचल ये देखती है कि एलियट के पास में नेथन का एक टॉय है, जो कि उसने नेथन के सामान से निकाला था और वो उस टॉय को रखने की बात बोलता है, जिस पर रेचल मान जाती है। और साथ ही एलियट एक और बात कहता है कि नेथन के बेड को भी उसके बगल में लगवा दिया जाए, जिस पर रेचल ये बोलती है कि वो देखेगी कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। अब एंथनी और रेचल एक साथ होते हैं और वो नेथन के बेड लगाने की बात करती है, जिस पर एंथनी ये बोलता है कि उनका यहाँ पर आने का मकसद ही नेथन को बुलाना था, जिस पर रेचल ये कहती है कि वो ऐसा कर रही है, लेकिन एलियट को वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि नेथन मारा गया है। और इस बात पर रेचल थोड़ी नाराज होकर सो जाती है। खैर रात को सोने के बाद में रेचल को एक नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर वो एक फ्यूनरल में होती है और कॉफिन से एक बच्चा मॉम मॉम कहकर चिल्ला रहा था और रेचल की तभी नींद टूट जाती है। अब उसके जागने पर एंथनी उसको संभालता है और रेचल एंथनी को अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है, जो कि उसको अक्सर ही आया करता था और उसमें वो कॉफिन के अंदर किसी और को नहीं बल्कि एलियट को ही देखा करती थी। और इस चीज से वो काफी ज्यादा परेशान रहती है और वो ये कहती है कि कहीं वो एलियट को भी ना खो दे। अब अगले सीन में रेचल और एंथनी नेथन की बिलोंगिंग्स को एक गड्ढे के अंदर गाड़ रहे होते हैं और एलियट भी उस टॉय को उसी में गाड़ देता है, जो कि उसने नेथन के सामान से ले लिया था। और वहीं दूसरी तरफ एलियट के रूम में नेथन के लिए भी एक बेड लगा दिया जाता है। खैर अगले सीन में ये तीनों रिवर पर बोट से कहीं घूमने जा रहे होते हैं और एंथनी एलियट को बताता है कि उसके फादर अक्सर उसको यहाँ पर लाया करते थे और यहाँ के रॉक्स पर हजारों साल पुराने हैंड प्रिंट्स हैं, जो कि केव मैन ने बनाए थे और ऐसा माना जाता है कि इन हैंड प्रिंट्स पर हाथ रखकर कुछ भी विश करने से वो विश पूरी हो जाती है और एलियट वहाँ पर एक विश मांग लेता है। खैर अगले सीन में एंथनी घर पर अपनी राइटिंग का काम कर रहा था और रेचल घर के काम कर रही थी, जहाँ पर वो एलियट को अकेले में किसी से बात करते हुए सुनती है और उसके पास जाकर उससे पूछती है तो एलियट ये कहता है कि कोई भी नहीं है वहाँ पर और ऐसा कहकर वो गेट बंद कर देता है, जो कि रेचल को काफी अजीब लगता है। और दूसरी ओर एंथनी का काम भी ठीक नहीं चल रहा था और वो भी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में रहता था। फिर ये तीनों अपने टाउन की पार्टी में होते हैं, जो कि उन लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी थी और वहाँ पर एलियट दूसरे बच्चों के साथ में खेल रहा था। एंथनी रेचल को एक आदमी से मिलाता है, जो कि टाउन का डॉक्टर होता है और एंथनी की फैमिली का दोस्त भी था काफी टाइम से। अब यहाँ पर सभी लोग रेचल को काफी अजीब तरह से देख रहे थे और हमको ये बात समझ में नहीं आती। अब रेचल के पास हेलन नाम की एक लेडी आती है और उससे वो थोड़ी बहुत बात करने लगती है और रेचल को अपने साथ वॉक पर ले जाती है। हेलन रेचल से थोड़ी बहुत बात करती है उस एक्सीडेंट के बारे में जब नेथन की डेथ हुई थी और वो रेचल को बात करने के लिए रोक देती है। रेचल रुक जाती है और हेलन उसको बोलती है कि उसने रेचल को लेकर एलियट को लेकर एक ड्रीम देखा है, जहाँ पर एलियट ने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी है, जो बात रेचल को समझ में नहीं आती। और अब तक रेचल को ढूंढते हुए एंथनी, डॉक्टर और एलियट वहाँ पर आ जाते हैं और हेलन रेचल को अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। एंथनी और रेचल वापस आ जाते हैं और टाउन के सभी लोगों के कहने पर वो लोग उनके ट्रेडिशनल स्विंग पर स्विंग करने लगते हैं, जिसके लिए रेचल रेडी नहीं थी, लेकिन एंथनी उसको मना लेता है। रेचल को एलियट की फिक्र लगी हुई थी और उसको वो देख रही थी और एलियट नेथन को कहीं देखता है और उसके पीछे जाने लगता है और एलियट के सडनली कहीं जाने से रेचल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो स्विंग पर ही बेहोश हो जाती है, जिसे बाद में सभी लोग संभालते हैं और होश में लाने लगते हैं। और रेचल को विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो
वो थोड़े से जख्मी एलियट के साथ थी और रिवर के बीचों बीच एक बोट में थी। अब रात को रेचल घर पर एलियट को सुला रही होती है और उससे बोलती है कि वो कभी भी कहीं पर भी ऐसे बिना बताए नहीं जाएगा। अब रेचल एंथनी के साथ रूम में होती है जहाँ पर वो उससे ये बोलती है कि एलियट ने आज जो किया वो बहुत अजीब था। उसने उसको नहीं बताया कि वो कहाँ पर गया था और किसके साथ था, जिस पर एंथनी बोलता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। रेचल एंथनी को हेलन के बारे में बताती है कि वो भी एलियट के बारे में कुछ बता रही थी, जिस पर वो ये बोलता है कि हेलन पागल है और रेचल उसकी बात पर ध्यान न दे। उसका एंथनी से ये कहना था कि वो एलियट पर ध्यान दे और उसके साथ में टाइम स्पेंड करे और साथ में खेले, जिस पर एंथनी बोलता है कि वो एलियट के साथ में टाइम स्पेंड जरूर करेगा। खैर रात को हम देखते हैं कि एलियट अपने बेड से उठकर नेथन के बेड पर चला जाता है सोने के लिए। फिर उसके बाद में एलियट के साथ में रेचल थोड़ी मस्ती कर रही होती है और दूसरी ओर एंथनी अकेले में बैठकर नेथन को याद कर रहा था। अब माना कि ये मर्द है और एक फादर है, लेकिन उसको अपने बच्चे की याद तो आती ही होगी। खैर उसके बाद रात में रेचल सो रही होती है और उसको फिर से कुछ अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। वो जाग जाती है और बाहर आकर मिल्क पीने लगती है, जिसके अंदर उसको वीट का टुकड़ा मिलता है और रेचल वॉमिट कर देती है। रेचल अब सोने जाती है तो वो बाहर देखती है कि एलियट वहां पर खड़ा हुआ था और रेचल उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि ये एलियट नहीं है बल्कि नेथन है। और रेचल इससे और भी ज्यादा घबराने लगती है और उसकी नींद टूट जाती है क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर ही था। वो अब एलियट के रूम में जाती है और एलियट जो कि नेथन के बेड पर सो रहा था उसको उठाकर उसके खुद के बेड पर सुला देती है और एलियट बोलता है कि वो एलियट नहीं है बल्कि नेथन है, जिसको सुनकर रेचल परेशान हो जाती है। खैर अगली सुबह रेचल एंथनी को ये बात बताती है और बोलती है कि पार्टी के बाद से ही एलियट कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है और उसको मदद की जरूरत है, जिसके बाद में एलियट बार बार अग्रेसिव होकर यही बात बोलता रहता है कि वो एलियट नहीं नेथन है। और अब रेचल बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। खैर अगले दिन एंथनी रेचल और एलियट के साथ डॉक्टर के पास में जाता है। डॉक्टर रेचल से बोलता है कि एलियट जो कर रहा है ना वो कहीं ना कहीं रेचल को देखकर स्ट्रेस में ऐसा करता है और रेचल अपना ख्याल रखे, खुद को काम डाउन करे और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेचल को ये बात बहुत अजीब लगती है कि डॉक्टर एलियट के बारे में बोल ही नहीं रहा था और वो गुस्से में एलियट को लेकर वहां से चली जाती है। रेचल यहाँ पर हो रही चीजों के बारे में सोचती है और हेलन से मिलने चली जाती है। अब हेलन रेचल को बताती है कि इस टाउन में कोई चर्च नहीं है, ना कभी बनाया गया, और यहाँ पर हर चीज फील्ड्स, रोड्स, लेक सब कुछ सर्कुलर शेप में है, यानी कि गोल है, और ये सब चीजें एक ही चीज से कनेक्टेड है। हर रात एलियट से मिलने उसका भाई नहीं आता बल्कि एक और चीज आती है जिसका नाम इनक्यूबस है, और ये जगह, ये टाउन इनक्यूबस की जमीन है और वो यहाँ पर रहता है और वो एलियट को लेना चाहता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। रेचल को हेलन की बातों पर यकीन नहीं होता और हेलन भी बोलती है कि इनक्यूबस यही चाहता है कि रेचल किसी भी चीज पर भरोसा ना करे और उसके जाल में फंस जाए। रेचल को हेलन की बातें अजीब और डरावनी लगती हैं और वो वहां से अपने घर आ जाती है। रेचल घर आकर ये बातें एंथनी को बताती है और रात में हेलन को कोई चीज हॉन्ट करती है और उस पर अटैक कर देती है। खैर अगले दिन हेलन रेचल से मिलती है और उसको बताती है कि उसका हस्बैंड पॉसेस्ड हो चुका है, लेकिन हेलन ने अभी तक कोई भी बात नहीं समझी, ना मानी, और फाइनली डेविल ने उसके हस्बैंड को क्लेम कर लिया और वो यही चीज एलियट के साथ करने वाला है। और हेलन नहीं चाहती कि एलियट के साथ में भी वही चीज हो जो कि उसके हस्बैंड के साथ में हुई है, और डेविल एलियट को लेना चाहता है अपने फायदे के लिए, और रेचल हेलन पर भरोसा करे और एलियट को बचा ले। रेचल अब घर आ जाती है और एक कैमरा ढूंढती है और उससे एलियट की फोटोज को लेने लगती है और एलियट उसको फोटोज निकालने से मना करता है। अब रात को रेचल एलियट को सुला रही होती है और वो बोलता है कि डैड उसको प्यार ही नहीं करते बल्कि नेथन से ही प्यार करते हैं, तो वो उसको समझाती है कि ऐसा नहीं है। अब वो ये देखती है कि एलियट के पास में नेथन का वही पजल वाला टॉय था और रेचल उसको ले जाकर आग में डाल देती है। रेचल अब परेशान बैठी होती है और एंथनी उसके पास में आ जाता है, जिसको रेचल ये बोलती है कि वो ये सब नहीं झेल पा रही और पता नहीं क्यों उसको बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द मिल रहे हैं, और एंथनी यहाँ पर रेचल को संभालता है। अब रात को वो सो रही होती है और उसके पास में एलियट आता है और उससे बोलता है कि नेथन रेचल से बात करना चाहता है। अब वो दोनों नीचे जाते हैं और एलियट एक मिरर के सामने कैंडल लाइट करता है और ये बोलता है कि मिरर के जरिए नेथन रेचल को देख रहा है और वो उससे बात करता है और रेचल मिरर में एलियट को देखकर नेथन को देख सकती है। रेचल को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मिरर को उठाकर देखती है तो एलियट के हाथ में वही टॉय था जो कि नेथन का था, जो कि रेचल ने थोड़ी देर पहले जला दिया था। रेचल अब काफी ज्यादा डर जाती है और मिरर से एक हाथ आकर उसको पकड़ता है और मिरर टूट जाता है। वो अब एंथनी के पास में जाती है और टाउन के और भी लगभग सारे ही लोग वहां पर आ जाते हैं और एंथनी रेचल से ये बोलता है कि उनको सिर्फ एलियट चाहिए, जिसको देने पर नेथन
वापस मिल जाएगा और ये एक एक्सचेंज होगा। रेचल कुछ भी समझ नहीं पाती और एंथनी बोलता है कि एलियट ऑलरेडी जा चुका है और रेचल देखती है कि एलियट वहां पर नहीं है। अब सभी लोग रेचल को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह रेचल अपने बेड पर जागती है और सब कुछ नॉर्मल था। वो नीचे जाती है और एंथनी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वहां पर एलियट भी बैठा हुआ था और रात में जो हुआ वो एक नाइट में रेचल को लगता है, लेकिन डस्टबिन में रेचल को मिरर के टूटे हुए टुकड़े मिल जाते हैं। अब ये तीनों कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं। रेचल मार्केट से वो फोटोज भी ले आती है जो कि उसने एलियट की निकाली थी और एक सीन में उसने इन फोटोज को डेवलप होने के लिए दिया था। अब घर आकर रेचल फोटोज को देखती है और शॉकिंगली उन फोटोज के अंदर एलियट था ही नहीं और अब तक रेचल बहुत ज्यादा डर गई थी और बाहर से एलियट भी बोलता है कि वो भी फोटोज देखना चाहता है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसको फोटोज के बारे में कैसे पता। रेचल अब घबराई हुई हेलन के पास में जाती है और उसको फोटोज दिखाती है और हेलन बोलती है कि इन फोटोज में एलियट का ना होना इनक्यूबस का एक सिग्नल है कि एलियट उसके पास में है और उन दोनों को जल्दी ही कुछ करना होगा। रेचल हेलन को लेकर घर की ओर निकल जाती है और बाहर एंथनी उन दोनों पर ही नजर रख रहा था। अब रास्ते में रेचल हेलन को बताती है कि ड्रीम में एंथनी ने बोला था कि एलियट ऑलरेडी ही जा चुका है, जिस पर हेलन बोलती है कि अटैचमेंट पोजेशन की आखिरी स्टेज होती है और डेविल इतनी जल्दी एलियट को क्लेम नहीं कर सकता। रेचल एंथनी के कहे गए एक्सचेंज की बात बोलती है जिसको सुनकर हेलन परेशान हो जाती है और बोलती है कि ट्विंस का होना, एक्सीडेंट का होना और एंथनी की सक्सेस एक हिस्सा था और नेथन की मौत होना डेविल के जन्म के लिए जरूरी था और यहाँ पर सब कुछ डेविल को फिर से पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तभी एलियट की प्रेजेंस हेलन फील नहीं कर पा रही है। बेसिकली नेथन डेविल के लिए फ्लैश बना और अब एलियट भी डेविल के लिए फ्लैश ही बनेगा ताकि डेविल इस दुनिया में दोबारा आ सके और ये सब डेविल को वापस जिंदा करने का काम है। ये एक डील है और रेचल को डेविल की मदर बनना पड़ेगा। हेलन और रेचल घर आती है और रेचल हेलन को एलियट के पास लेकर जाती है और एलियट तभी रेचल से बोलता है कि वो पागल हो गई है और वो वहां से चली जाती है और उन दोनों को बाहर सभी लोग घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। डॉक्टर रेचल को फिर से एक इंजेक्शन देते हैं और रेचल बेहोश हो जाती है और उसको 2 एलियट दिखाई देते हैं और साथ ही हेलन के भी विजन्स आते हैं जहां पर वो मरी हुई थी। रेचल को अब होश आता है तो वो उसी लेक के पास में थी और उसके आसपास के कई सारे लोग किसी कल्ट की तरह ड्रेसअप किए हुए थे और शॉकिंगली एंथनी भी उन सब में से एक था। रेचल देखती है कि एंथनी एलियट का गला काटकर उसे जान से मार देता है और कुछ लेडीज उसका ब्लड लेकर रेचल को पिलाती हैं और उसके पेट पर एक सर्कल बनाकर उसे सैक्रिफाइस लेक में फेंक देती हैं। अब तभी सीन वहां से शिफ्ट होता है और रेचल नेथन की आवाज से जागती है अपने बेडरूम में। रेचल अब डोर को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन उस गेट को बाहर से चेयर से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन वो धक्का देकर बाहर आ जाती है और वो डॉक्टर को एंथनी से बात करते हुए देखती है। डॉक्टर ये बोल रहा था कि अब काफी देर होती जा रही है और उनको वो करना ही होगा। तभी रेचल घर के स्टोर रूम में एलियट को ढूंढ लेती है और उसको लेकर घर से बाहर भाग जाती है और एंथनी रेचल को देख लेता है और वो उसके पीछे जाता है। अब जंगल में भागते हुए एलियट अचानक से ही गायब हो जाता है और रेचल उसको सब जगह ढूंढने लगती है और अब तक एंथनी आकर रेचल को पकड़ लेता है तो वो झटपटाने लगती है, लेकिन एंथनी उसको नहीं छोड़ता और रेचल एंथनी पर अटैक करती है और उसको पीटने लगती है और उसको जान से मारने ही वाली होती है और एंथनी ये बोलता है कि रेचल उसको मार ही दे क्योंकि एंथनी भी अब काफी थक गया है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। रेचल अब पास में खड़े हुए एलियट के पास जाती है और उसको संभालती है और अब एंथनी सारी बातें बताने लगता है। वो ये बोलता है कि उस दिन उनका एक लौता बच्चा मरा था और उनके ट्विंस कभी थे ही नहीं। जी हाँ, उस दिन रेचल का एंथनी से झगड़ा हो गया था और वो गुस्से में घर से चली गई उनके एक लौते बेटे नेथन के साथ में और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे नेथन की मौत हो गई और उस सदमे से बचने के लिए सबसे पहले रेचल ने ये बात बनाई कि ड्राइव एंथनी कर रहा था नशे में, यानी कि जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया गया था वो बिल्कुल ही गलत था। रेचल अकेली हो गई थी और सदमे में रहने लगी थी और उसने अपने सदमे में ही अपने माइंड के अंदर एलियट को बना लिया था, यानी कि ट्विन को बना लिया था जो कि रियल था ही नहीं। और स्टार्टिंग में एंथनी ने रेचल को नहीं रोका, यानी कि उसने एलियट को उसको इमेजिन करने दिया क्योंकि रेचल कहीं ना कहीं इस चीज से ठीक हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में चीजें बिगड़ती गई और एंथनी के नेबर्स ने रेचल के पागलपन की शिकायत करना शुरू कर दिया और रेचल को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। अब एंथनी जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो रेचल को ऐसे नहीं देखना चाहता था, उसने ये फैसला किया कि वो एलियट को रेचल के माइंड में जिंदा रहने देगा और सबसे दूर अपने होम टाउन में आ जाएगा जहाँ पर लोगों को पहले से ही रेचल की मेंटल कंडीशन के बारे में पता था और वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर रहे थे, यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा था ये एक इनएक्ट था और यही रीजन था कि गांव वाले उसको अजीब तरह से देखा करते थे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अपने सामने उससे बात करोगे
जो कि है ही नहीं तो सब आपको अजीब नजरों से देखेंगे ही। एंथनी आगे बोलता है कि ये सब रेचल के दिमाग की उपज थी और असल में वहां पर कोई भी डेविल पोजेशन या फिर कोई भी कल्ट वगैरह नहीं है और उस दिन उनका एक लौता बेटा नेथन ही मारा गया था। उनका कभी भी कोई दूसरा बेटा था ही नहीं। लेकिन तभी रेचल के पास खड़ा हुआ एलियट, जो कि उसकी इमेजिनेशन थी, वो ये बार बार बोलता रहता है कि एंथनी झूठ बोल रहा है। असल में ये रेचल का माइंड था जो कि उसको ये सब दिखा रहा था और ये चीज रेचल को सच्चाई एक्सेप्ट करने से रोक रही थी। अब इमेजिनेशन वाला एलियट वुड्स के अंदर कहीं भाग जाता है और रेचल उसके पीछे भागने लगती है। एंथनी रेचल को रोकने जाता है और रेचल अब एक फैक्ट्री में आ जाती है और एलियट को ढूंढने लगती है, जो कि उसको मिल जाता है और एंथनी भी वहां पर आकर बार बार बोलता है कि यहाँ पर एलियट रियल में नहीं है। एंथनी और रेचल ऊपर खड़े हुए थे और रेचल एलियट को नीचे इमेजिन कर रही थी। एंथनी ये बोलता है कि वो प्रूव कर देगा कि एलियट है ही नहीं और वो एक लीवर खींचता है जिससे ऊपर लार्ज व्हीट कंटेनर का पाइप ओपन हो जाता है और बहुत सारा अनाज एक साथ एलियट के ऊपर गिर जाता है, जो कि वहां पर था ही नहीं। अब इमेजिनेशन वाले एलियट को बचाने के चक्कर में रेचल भागकर एंथनी से लीवर छीन लेती है और इस चक्कर में एंथनी वहां से नीचे गिर जाता है। रेचल भी अब नीचे आती है और वो अनाज के नीचे एलियट को ढूंढने लगती है, लेकिन वो वहां पर था ही नहीं क्योंकि वो असली थोड़ी था, वो तो उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन तभी रेचल को रियलाइज होता है कि एंथनी की भी अब जान जा चुकी है, यानी कि उसने इस चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार को और इतने अच्छे हस्बैंड को भी खो दिया। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं एंथनी के फ्यूनरल के बाद में रेचल उसकी और नेथन की ग्रेव के पास में थी और वो वापस जहां से आई थी यानी कि शहर से वहीं पर जाने लगती है, जहां पर कार में वो एंथनी, नेथन और एलियट को देखती है। यानी कि उसका पागलपन और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था और वो ये सोचती है कि वो अपनी हैप्पी फैमिली के साथ में घर वापस जा रही है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ट्विन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली इसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया लगा है और इस मूवी के अंदर गांव के अंदर जो कुछ भी हुआ, नाइटमेयर्स का आना, इधर उधर जितनी भी चीजें हुई थी वो यहाँ पर रेचल के दिमाग की उपज थी और जो गाँव वाले थे ना वो यहाँ पर इनेक्ट कर रहे थे। आई थिंक वो जो डॉक्टर था ना वो यहाँ पर उसको इनेक्ट वाली थेरेपी दे रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। वो डॉक्टर जो रेचल को इंजेक्शन दिया करता था वो मेरे ख्याल से नींद का इंजेक्शन होगा ताकि उसको आसानी से नींद आ जाए और वो थोड़ी सी रिलैक्स हो पाए। अब यहाँ पर दो चीज हैं कि जो हेलन थी वो वाकई में पागल थी और वो इसकी हेल्प कर रही थी। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि हेलन भी यहाँ पर नाटक कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर साथ साथ काफी सारी चीजों का जिक्र किया गया, जैसे कि इनक्यूबस, डेविल, ट्विन और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि अच्छी थी। लाइक आपको सोचने पर कंफ्यूज कर देती हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जिन्होंने ढेर सारी हॉरर मूवीज देखी होंगी और जो इस चैनल के साथ में स्टार्टिंग से जुड़े होंगे वो पहले ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। खैर अगर आपको इनक्यूबस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनक्यूबस लिख देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो कि काफी बेहतरीन होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए